नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं दुर्गा चतुर्दशी की एक प्रेरणादायक कथा जो केवल भक्ति और सच्चाई के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी है श्री पुष्पपुरी नगर की, जहां एक साधारण वृद्धा मलिनी की भक्ति ने पूरे नगर को संकट से बचाया। तो चलिए इस कथा की शुरुआत दुर्गा चतुर्दशी के महत्व से करते हैं। दुर्गा चतुर्दशी का महत्व। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दुर्गा चतुर्दशी कहा जाता है। यह दिन शारदीय नवरात्रि का महत्वपूर्ण अंग है। महत्व। 1. इस दिन भक्त मां दुर्गा के उग्र रूप जैसे कालरात्रि या महागौरी की विशेष पूजा करते हैं। 2. बंगाल और पूर्वी भारत में इसे दुर्गा पूजा की चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जहां इसी दिन संधि पूजा, अष्टमी और नवमी के संधिकाल का भी विशेष महत्व रहता है। 3. इस दिन देवी से पाप नाश, संकट मुक्ति और बल समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। 4. कई स्थानों पर चतुर्दशी को ही विसर्जन, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन भी होता है। दुर्गा चतुर्दशी पूजा विधि। प्रातः स्नान कर घर या पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा चित्र के समक्ष दीप जलाएं। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम, धूप दीप अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती या देवी स्तुति का पाठ करें। माता को नैवेद्य, फल, मिठाई, नारियल अर्पित करें। रात्रि में जागरण व भजन का आयोजन भी किया जाता है। विशेष मान्यता। इस दिन पूजा करने से शत्रु बाधा, भय, रोग और कष्ट नष्ट होते हैं। भक्त को मां की असीम कृपा और शक्ति प्राप्त होती है। यानी दुर्गा चतुर्दशी नवरात्रि का एक अत्यंत पावन दिन है, जिसमें मां दुर्गा के उग्र और कल्याणकारी दोनों रूपों की आराधना की जाती है। अब कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय दुर्गा माता। अध्याय 1। श्री पुष्पपुरी नगर। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था, श्री पुष्पपुरी। यह नगर अपने नाम के अनुरूप फूलों की खुशबू, हरे भरे खेतों और मंदिरों की घंटियों से गूंजता रहता था। लोग सरल स्वभाव के थे, धर्म कर्म में आस्था रखते थे और सच्चाई से जीवन जीते थे। नगर के बीचों बीच एक भव्य मंदिर था, जहां प्रतिदिन देवी देवताओं की आराधना होती थी। लोग सुबह सुबह मंदिर की घंटियां बजाकर अपने दिन की शुरुआत करते। कहा जाता था कि इस नगर में कभी कोई बड़ी विपत्ति नहीं आती, क्योंकि यहाँ देवताओं की कृपा बनी रहती थी। लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे लोगों के मन में आलस्य और अहंकार बढ़ने लगा। कई लोग पूजा पाठ को केवल दिखावा समझने लगे और देवी देवताओं की आराधना को हल्के में लेने लगे। इसी बीच नगर में एक अजीब बात होने लगी। हर साल आश्विन मास की शुक्ल चतुर्दशी आते ही नगर पर कोई न कोई संकट टूट पड़ता। कभी भयंकर तूफान आता, कभी अकाल पड़ जाता, तो कभी महामारी फैल जाती। लोग घबराकर सोचने लगे, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? कौन सी गलती हमसे हो गई है? नगर में भय का वातावरण छा गया। अध्याय 2। चतुर्दशी का संकट। जैसे ही आश्विन मास की शुक्ल चतुर्दशी निकली, नगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। आकाश में काले बादल घिरे और तेज हवाएं चलीं। बारिश की जगह अचानक सूखा पड़ा, खेतों की फसलें मुरझाने लगीं। लोगों में भय और असमंजस फैल गया। बच्चे रोने लगे, व्यापारी परेशान हुए और घर घर चिंता की लकीरें छा गईं। राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई। सभी मंत्री और नागरिक उपस्थित हुए। राजा बोले, ऐसे संकट पहले कभी नहीं आए। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा है या हमारे नगर में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? मंत्री और नगरवासी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी नगर के वृद्ध और ज्ञानी लोग आगे आए। उन्होंने कहा, यह सब चतुर्दशी के दिन देवी दुर्गा की पूजा न करने के कारण हो रहा है। पहले हमारे पूर्वज इस दिन माता की विशेष आराधना करते थे।
उनकी कृपा से ही नगर सुरक्षित रहता था। लोग सुनकर आश्चर्यचकित हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक दिन की पूजा का असर इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन जब बच्चों और पशुओं तक का जीवन संकट में दिखा तो लोगों के मन में भय और श्रद्धा दोनों जाग उठी। राजा ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे और नगर को संकट से मुक्त करेंगे। अध्याय 3 ऋषि का मार्गदर्शन। नगर के लोग और राजा संकट का हल खोजने के लिए नगर के प्रसिद्ध ऋषि मुनियों के पास पहुंचे। ऋषि ने ध्यान में बैठकर नगर की दशा को महसूस किया। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि नगर पर संकट मां दुर्गा की उपेक्षा के कारण आया है। ऋषि ने सभा में कहा, हे नगरवासियों, आपकी समस्या का कारण स्पष्ट है। इस नगर पर मां दुर्गा की कृपा कभी बनी रहती थी, लेकिन अब लोग आश्विन शुक्ल चतुर्दशी की पूजा करना भूल गए हैं। यही कारण है कि नगर में भय, रोग और आपदा आती है। राजा ने पूछा, ऋषि महोदय, आप हमें बताएं कि हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। ऋषि बोले, सभी नगरवासी श्रद्धा से व्रत रखें, मंदिर में दीप जलाएं, लाल फूल और नारियल अर्पित करें। जो कोई भी सच्चे हृदय से मां दुर्गा की आराधना करेगा, वह संकट मिटा देगा और नगर में शांति लौटेगी। लोगों ने ऋषि की बात सुनी और उनके निर्देशों के अनुसार योजना बनाने लगे। राजा ने घोषणा की कि इस वर्ष पूरा नगर मिलकर दुर्गा चतुर्दशी का व्रत और पूजन करेगा। लेकिन नगर के बीच एक वृद्धा महिला थी, मलिनी, जो निर्धन होने के बावजूद सच्ची भक्ति में लीन थी। उसने मन ही मन ठान लिया, यदि नगर वाले भूल जाएं, तो मैं अकेली ही मां दुर्गा की आराधना करूंगी। मेरा व्रत मेरी भक्ति मां को प्रसन्न करेगी। मलिनी का यह संकल्प पूरे नगर के लिए प्रेरणा बन गया। अध्याय 4 भक्तिन मलिनी की भक्ति। वृद्धा मलिनी निर्धन थी, परंतु उनके हृदय में मां दुर्गा के प्रति अटूट भक्ति थी। चतुर्दशी के दिन उन्होंने अपने छोटे से झोपड़े को साफ किया, मिट्टी का दीपक जलाया और लाल फूल, गुड़ और नारियल अर्पित करके पूजा की। मलिनी ने मन ही मन कहा, हे मां, मेरे पास आपके लिए बड़ा भोग या भव्य वस्त्र नहीं है, पर मेरा हृदय पूरी तरह आपका है। कृपा करें और इस नगर के लोगों को संकट से बचाएं। मलिनी ने लगातार भजन गाए, स्तुति की और ध्यान लगाया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि झोपड़े में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। पड़ोस के लोग आकर देख रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। मलिनी की भक्ति से नगर में शांति और पवित्रता का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे दीपक की लौ बढ़ी, वातावरण में सुखद प्रकाश और शीतलता छा गई। मलिनी ने निरंतर कहा, मां, आपकी कृपा से ही सब सही होगा। मैं केवल आपका सम्मान करती हूँ। उनकी सच्ची श्रद्धा ने नगर के अन्य लोगों को भी भक्ति की ओर आकर्षित किया। कुछ लोग मलिनी के साथ छोटे दीप जलाने लगे और मां के नाम का जाप करने लगे। इस अध्याय में हमने देखा कि सच्ची भक्ति का प्रभाव कैसे तत्काल महसूस किया जा सकता है और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी पूरे नगर को संकट से बचा सकता है। अध्याय 5 दिव्य दर्शन। जैसे जैसे मलिनी ने अपनी भक्ति और स्तुति जारी रखी, झोपड़े का वातावरण धीरे धीरे दिव्य प्रकाश से भर गया। दीपक की लौ तेज हो गई, लेकिन यह साधारण लौ नहीं थी, यह आध्यात्मिक शक्ति और मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक बन गई। तभी अचानक मलिनी के सामने मां दुर्गा प्रकट हो गईं। उनका स्वरूप तेजोमयी, उग्र और कल्याणकारी था। मलिनी दंडवत होकर बोली, हे माता, आपका दर्शन मेरे जीवन का सर्वोच्च आशीर्वाद है। कृपा करें और नगरवासियों को संकट से मुक्त करें। मां दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय बच्ची, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। आज से इस नगर में मेरी कृपा बनी रहेगी।
तुम्हारे जैसे सच्चे भक्तों के कारण ही मेरी शक्ति लोगों तक पहुंचती है। मलिनी भाव विभोर होकर मां के चरणों में गिर गई। उस दिन का प्रकाश इतना तेज और शुद्ध था कि नगर के लोग भी झोपड़े के पास खड़े होकर दिव्य अनुभूति करने लगे। मां दुर्गा ने मलिनी से कहा, भक्तों को पूजा और व्रत का महत्व समझाओ। जो लोग सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करेंगे उनका जीवन उज्ज्वल होगा। मलिनी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, मैं यही संदेश पूरे नगर में पहुंचाऊंगी। आपकी कृपा से सभी सुखी और सुरक्षित होंगे। उस दिन से मलिनी के हृदय और नगर के वातावरण में असीम शांति और शक्ति फैल गई। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति से ही देवी देवता की कृपा प्रकट होती है और एक साधारण व्यक्ति भी पूरे नगर के कल्याण का माध्यम बन सकता है। अध्याय 6 नगर से संकट का अंत। मां दुर्गा के दिव्य दर्शन और मलिनी की भक्ति से नगर में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। अचानक आसमान साफ हो गया, काले बादल छंट गए, तेज हवाएं थम गईं और फसलें लहलहा उठीं। बीमार लोग ठीक होने लगे, बच्चों का रोना बंद हो गया। नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि मलिनी की भक्ति और देवी की कृपा ने नगर को संकट से मुक्त कर दिया। राजा और मंत्री भी झोपड़े आए और मलिनी के चरणों में शीश झुकाया। राजा ने कहा, हे नगरवासियों, आज हमें यह समझना चाहिए कि संकट केवल शक्ति और धन से नहीं टला जाता, बल्कि भक्ति और सच्चे हृदय से टलता है। नगर के लोग भी इस अद्भुत घटना से प्रेरित होकर मलिनी के साथ मिलकर पूजा और भजन करने लगे। हर घर में दीप जलाए गए, लाल फूल और नारियल अर्पित किए गए और नगर में एक पवित्र शांति छा गई। उस दिन से नगरवासियों ने प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाने का संकल्प लिया। सभी ने यह माना कि यही दिन उनकी सुरक्षा, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और ईमानदार श्रद्धा से ही संकट दूर होता है और समाज में शांति और समृद्धि लौटती है। अध्याय 7 राजा का प्रण। सभी नगरवासी और मंत्री मलिनी की भक्ति और मां दुर्गा की कृपा देखकर भाव विभोर थे। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, हे नगरवासियों, आज हमें यह समझना चाहिए कि मां दुर्गा की कृपा और सच्ची भक्ति से ही नगर सुरक्षित और समृद्ध रहता है। इसलिए आज से हर वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को नगर भर में भव्य पूजन और व्रत किया जाएगा। मैं स्वयं प्रतिवर्ष इस दिन मां दुर्गा के मंदिर में दीप जलाऊंगा, लाल फूल चढ़ाऊंगा और प्रसाद वितरित करूंगा। सभी नागरिकों को भी आदेश है कि वे अपनी क्षमता अनुसार इस पूजा में भाग लें और सच्ची भक्ति से मां की आराधना करें। राजा के इस प्रण से नगरवासियों के हृदय में उत्साह और श्रद्धा भर गई। वे समझ गए कि यह परंपरा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन और भक्ति से की जाने वाली पूजा थी। मलिनी को भी नगरवासियों के सामने सम्मानित किया गया। राजा ने कहा, मलिनी माता की भक्ति और श्रद्धा से हमें मां दुर्गा की कृपा मिली। वह हमें सच्ची भक्ति की प्रेरणा देती हैं। इस दिन नगर में दीपों और फूलों की सजावट की गई और हर घर से भजन और स्तुति की ध्वनि गूंजने लगी। सभी लोग एकजुट होकर मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का संकल्प करने लगे। इस अध्याय से शिक्षा। सच्ची भक्ति से समाज में एकता और शांति आती है। राजा और नागरिक जब मिलकर धर्म का पालन करते हैं तो समाज में समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है। अध्याय 8 सामूहिक पूजा। अगले वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्दशी के दिन पूरा नगर एक साथ मां दुर्गा की पूजा करने के लिए जुटा। मंदिर और घरों में दीपों की कतारें जल उठीं, लाल और पीले फूलों से सजावट हुई और हर गली में भजन और स्तुति की ध्वनि गूंजने लगी। राजा और मंत्री मंदिर में पहुंचकर दीपक जलाने और प्रसाद अर्पित करने का कार्य कर रहे थे।
नगरवासी भी अपने अपने घरों से नारियल, फल और मिठाई लेकर आए और मां को अर्पित किया। मलिनी ने मंदिर के मुख्य स्थान पर दीप जलाया और सभी को भजन में शामिल किया। भजन, मंत्र और स्तुति का वातावरण इतना पवित्र और शक्तिशाली था कि नगर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति फैल गई। पूजा के दौरान मां दुर्गा ने नगरवासियों को दिव्य दर्शन दिए। हर कोई महसूस कर रहा था कि माता की कृपा उनके जीवन में उतर रही है। बच्चों की हंसी, खेतों की हरियाली और व्यापार की समृद्धि, सभी ने देखा कि सच्ची भक्ति के माध्यम से नगर में सुख शांति लौट आई है। इस दिन से नगर में यह परंपरा बन गई कि हर साल चतुर्दशी को सामूहिक रूप से पूजा और भजन का आयोजन होगा। लोग समझ गए कि यह दिन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामूहिक भक्ति और एकता का प्रतीक है। इस अध्याय से शिक्षा: सामूहिक भक्ति और श्रद्धा से समाज में सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है। एकता और भक्ति के माध्यम से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। अध्याय 9: नगर का उत्थान। चतुर्दशी के सामूहिक पूजन और मलिनी की सच्ची भक्ति के बाद श्री पुष्पपुरी नगर में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। खेत हरे भरे हो गए और फसलें लहलहा उठीं। व्यापारियों के घरों में समृद्धि आई, बाजार जीवंत और खुशहाल बन गए। नगरवासियों के हृदय में शांति और प्रेम का भाव बढ़ा। बच्चे खुशी से खेलने लगे और वृद्ध लोग स्वस्थ रहने लगे। राजा ने देखा कि नगरवासी अब न केवल पूजा करते हैं, बल्कि सच्ची भक्ति और एकता के साथ रह रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि अब हर वर्ष चतुर्दशी का पर्व केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि नगरवासियों के लिए भक्ति, सेवा और एकता का दिन होगा। मलिनी भी नगरवासियों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग कहते, यदि मलिनी माता न होती तो हम यह सब अनुभव नहीं कर पाते। उनकी भक्ति ने हमें मां दुर्गा की कृपा दिलाई। नगर धीरे धीरे समृद्धि और खुशहाली का केंद्र बन गया। अब लोग समझ गए कि संकट और विपत्ति केवल देवी की कृपा से ही दूर हो सकती हैं, और सच्ची भक्ति से समाज में स्थायी शांति और सुख लौटता है। इस अध्याय से शिक्षा: भक्ति, श्रद्धा और एकता के माध्यम से समाज में स्थायी समृद्धि और शांति स्थापित की जा सकती है। कठिनाइयां भले आती हैं, लेकिन सच्चे हृदय और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। अध्याय 10: मलिनी का सम्मान। मां दुर्गा की कृपा और नगर की समृद्धि देखकर राजा और नगरवासी मलिनी की भक्ति और सच्चाई को सराहने लगे। राजा ने सभा में घोषणा की, मलिनी माता की भक्ति और श्रद्धा से हमारे नगर को मां दुर्गा की कृपा मिली। हमें उनके मार्गदर्शन और सच्चे हृदय से भक्ति करने का संदेश मिला। नगरवासी भी मलिनी के पास आए और उन्हें फूलों, दीपों और प्रसाद से सम्मानित किया। मलिनी ने सभी को विनम्रता से कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, बल्कि मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक है। मैं केवल उनका माध्यम हूँ। इस दिन से मलिनी की भक्ति नगर में सभी के लिए प्रेरणा बन गई। लोगों ने सीखा कि धन और पद से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और हृदय की शुद्धता से ही देवी प्रसन्न होती हैं। मलिनी ने नगरवासियों को सिखाया कि चतुर्दशी के दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करना चाहिए, चाहे साधन कम हो, लेकिन मन और हृदय पूर्ण रूप से देवी को अर्पित होना चाहिए। नगर में यह संदेश फैल गया कि सच्ची भक्ति से न केवल व्यक्तिगत कल्याण, बल्कि सामाजिक समृद्धि और शांति भी स्थापित होती है। इस अध्याय से शिक्षा: सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हर व्यक्ति और समाज कष्ट और संकट से मुक्त हो सकता है। सम्मान और प्रतिष्ठा का मूल्य केवल भक्ति और सच्चाई से ही बढ़ता है। अध्याय 11: दुर्गा चतुर्दशी का महत्व और परंपरा। मलिनी की भक्ति और नगरवासियों की सामूहिक पूजा के बाद राजा ने नगर में दुर्गा चतुर्दशी को स्थायी पर्व बनाने का निर्णय लिया। इस दिन से हर वर्ष आश्विन मास की शुक्ल चतुर्दशी पर नगर के लोग मां दुर्गा की पूजा बड़े हृदय से करते हैं।
दीप जलाते हैं और लाल फूल, नारियल और फल अर्पित करते हैं। भजन और स्तुति करके देवी को प्रसन्न करते हैं। अपने घरों में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा और नगरवासी जानते थे कि यह दिन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह दिन भक्ति, एकता, श्रद्धा और समाज में सामूहिक भलाई का प्रतीक है। मलिनी की भक्ति ने यह सिखाया कि धन या पद से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से ही देवी प्रसन्न होती हैं। यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हृदय ईमानदार और भक्ति से भरा हो, तो नगर और समाज में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची भक्ति से हर विपत्ति का समाधान संभव है। इस प्रकार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को पूरे नगर में भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है और यह परंपरा आज भी सभी भक्तों के लिए शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इस अध्याय से शिक्षा: दुर्गा चतुर्दशी केवल एक पूजा का दिन नहीं, बल्कि सामूहिक भक्ति और समाज सुधार का दिन है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से देवी की कृपा को अपने जीवन और समाज में ला सकता है। अध्याय 12 कथा का समापन और संदेश। श्री पुष्पपुरी नगर की यह अद्भुत घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा कितनी शक्तिशाली होती है। एक साधारण वृद्धा मलिनी की भक्ति ने पूरे नगर को संकट से बचाया। नगरवासियों ने समझा कि मां दुर्गा की कृपा केवल पूजा और व्रत से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और भक्ति से प्राप्त होती है। राजा और नागरिकों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को हमेशा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस कथा से हम सीखते हैं: 1. संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची भक्ति से समाधान संभव है। 2. पूजा का मूल्य साधनों में नहीं, बल्कि हृदय की निष्ठा और श्रद्धा में होता है। 3. एक व्यक्ति की भक्ति पूरे समाज के लिए प्रेरणा और कल्याण का कारण बन सकती है। मलिनी और नगरवासियों की भक्ति ने यह प्रमाणित किया कि मां दुर्गा भक्तों की पुकार को अवश्य सुनती हैं। इसलिए हर वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को भक्तजन दीप जलाते हैं, फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं और मां दुर्गा की स्तुति गाकर शक्ति, समृद्धि और शांति प्राप्त करते हैं। कथा का सार: दुर्गा चतुर्दशी केवल एक धार्मिक दिन नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समाज में सुख शांति का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि भक्ति से हर संकट मिटाया जा सकता है और समाज में समृद्धि लाई जा सकती है।